नमस्ते। बैडमिंटन तो कमाल का गेम है ना? पर कभी-कभी ऐसा लगता है कि कुछ गलतियां हैं जो बार-बार पीछा ही नहीं छोड़ती। अगर ऐसा लगता है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। आज हम लोग मिलकर उन्हीं आम गलतियों को देखेंगे जो नए खिलाड़ी अक्सर करते हैं और सबसे जरूरी उन्हें सुधारने के कुछ सिंपल तरीके भी जानेंगे। शॉट मारकर शटल को बस देखते रहना? अरे हाँ, ये तो एक क्लासिक गलती है। और इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि बहुत सारे प्लेयर्स एक जैसी ही मुश्किलों से गुजरते हैं। पर अच्छी खबर यह है कि इन आदतों को बदला जा सकता है और हम आपको बताएंगे कि ये कैसे होगा। तो अगर ये सब सुना सुना सा लग रहा है तो टेंशन की कोई बात नहीं। चलिए इन कॉमन प्रॉब्लम्स को एक एक करके समझते हैं और देखते हैं कि इन्हें ठीक कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहली दुविधा से। हम उन गलतियों पर फोकस करेंगे जिन्हें एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स ने खुद पॉइंट आउट किया है और साथ ही ये भी देखेंगे कि इनसे बचा कैसे जा सकता है। तो सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी गलती, कोर्ट पर अपनी पोजीशन को पूरी तरह इग्नोर कर देना। देखिए, बैडमिंटन सिर्फ रैकेट घुमाने का गेम नहीं है, ये तो शतरंज की बिसात जैसा है और कोर्ट पर आपकी सही पोजीशन ही आपका सबसे तगड़ा मोहरा है। हाँ, ये तो बहुत होता है। एक प्लेयर ने क्लियर मारा और सीधे कोर्ट के टी पर, मतलब सेंटर में जाके खड़ा हो गया और फिर अपने पार्टनर को घूर रहा है कि भाई अगला शॉट क्यों नहीं उठाया। ये खराब कोर्ट अवेयरनेस का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है और डबल्स में तो समझ लीजिए कि पॉइंट गया ही गया। तो आखिर फर्क है क्या? फर्क आता है शॉट मारने के ठीक बाद। एक तरफ है शुरुआती सोच, शटल की तरफ दौड़ो, मारो और फिर खड़े होकर देखो कि शटल कहां गई। लेकिन दूसरी तरफ है स्मार्ट पोजिशनिंग। शॉट का अंदाजा लगाओ, शटल तक पहुंचो, मारो और फौरन रिकवर करो। एक बेहतर खिलाड़ी शॉट मारते ही अपने बेस यानी सेंट्रल पोजीशन पर वापस आने लगता है। बस यही एक आदत एक एवरेज प्लेयर को एक अच्छा प्लेयर बना देती है। और इसे पोजीशनिंग का सुनहरा नियम कहने की एक वजह है। वो ये है कि कोर्ट का सेंटर वो जगह है जहां से आप किसी भी कोने तक सबसे जल्दी, सबसे कम कदमों में पहुंच सकते हैं। इससे आपको रिएक्ट करने का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है और आप सिर्फ यहां वहां भागने के बजाय पूरी रैली को कंट्रोल कर पाते हैं। चलिए ठीक है, अब आप सही जगह पर तो पहुंच गए, लेकिन उस पोजीशन से एक जोरदार शॉट कैसे मारा जाए? और यहीं पर आती है हमारी दूसरी कॉमन मिस्टेक, पावरलेस स्विंग। ओह, सिर्फ हाथ के जोर से स्मैश मारना, ये तो हम सबने देखा है और सच कहूं तो शायद कभी ना कभी किया भी है। इसमें दिक्कत यह है कि ना तो पावर आती है और ऊपर से यह आपकी कलाई और कंधे पर इतना ज्यादा प्रेशर डालता है कि चोट लगने का रिस्क भी बढ़ जाता है। टेक्निकली इसे कहते हैं शॉर्ट आर्म इफेक्ट। मतलब जब शटल को हाथ पूरा फैलाकर मारने की जगह शरीर के बहुत पास से हिट किया जाता है। 1 मिनट के लिए सोचिए, एक चाबुक की तरह। असली पावर तो तभी निकलती है ना जब वो पूरी तरह खुलता है। अगर आप शटल को बहुत पास से मारेंगे तो आपका हाथ उस चाबुक की तरह कभी पूरा खुलेगा ही नहीं और सारी की सारी पावर वहीं खत्म हो जाएगी। तो फिर सही तरीका क्या है? ये देखिए, असली पावर सिर्फ हाथ से नहीं बल्कि आपके कोर, मतलब शरीर के बीच के हिस्से और पूरे शरीर के घूमने से आती है। हाथ को एकदम सीधा फैलाकर सबसे ऊंचे पॉइंट पर शटल को हिट करना होता है। यह सिर्फ एक हिट नहीं है, ये एक पूरी चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। ओके, तो अब आपके पास सही पोजीशन भी है और आप पावर भी जनरेट कर पा रहे हैं। लेकिन उस पावर का इस्तेमाल करना कहाँ है? और यही सवाल हमें लाता है हमारी तीसरी गलती पर, बिना किसी मकसद के शॉट खेलना। बस किसी तरह शटल को नेट के पार पहुंचा देना। ये एक बिगनर की सोच है। एक स्मार्ट प्लेयर का मकसद होता है ऐसा शॉट मारना जिससे सामने वाले को मुश्किल हो। आपके हर शॉट के पीछे एक प्लान होना चाहिए, एक मकसद कि कैसे इस रैली में एडवांटेज हासिल किया जाए। जरा इस टेबल पर नजर डालते हैं। एक क्लियर शॉट जो ऊंचा और गहरा होता है वो आपको रिकवर करने का टाइम देता है। एक ड्रॉप शॉट जो नेट के पास गिरता है वो ओपोनेंट को आगे की तरफ खींचता है। और स्मैश वो तो है ही रैली को फिनिश करने के लिए। तो मकसद हमेशा एक ही होता है, अपने ओपोनेंट को कोर्ट पर दौड़ाते रहो और उन्हें गलती करने पर मजबूर करो। और अब आते हैं आखिरी कॉमन गलती पर, जो असल में पिछली सारी गलतियों को एक साथ जोड़ देती है, और वो है खराब मूवमेंट और रिकवरी। इसी को कहते हैं बॉल वॉचिंग इफेक्ट। ये वो आदत है जिसमें प्लेयर शॉट मारने के बाद वहीं जम जाता है अपने ही शॉट को देखने के लिए। और यकीन मानिए, नए प्लेयर्स के लिए ये आदत तोड़ना सबसे ज्यादा मुश्किल कामों में से एक है। अक्सर लोग अपने ही खूबसूरत शॉट को निहारते रह जाते हैं और तब तक ओपोनेंट अगला शॉट मारकर पॉइंट ले जाता है। तो सवाल यह है कि इस आदत को तोड़ा कैसे जाए? जवाब है ये सिंपल सी ड्रिल।
देखिए, बहुत आसान है। स्टेप 1, सेंटर में रेडी पोजीशन से शुरू करें। स्टेप 2, तेजी से आगे किसी एक कोने की तरफ जाएं। स्टेप 3, वहां नेट शॉट मारने की एक्टिंग करें। और स्टेप 4, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फौरन वापस सेंटर की तरफ पुश करें। जब आप इसे बार बार करते हैं तो आपका दिमाग सोचना छोड़ देता है और आपके पैर अपने आप सही काम करने लगते हैं। ये मसल मेमोरी बन जाती है। तो हमने गलतियों की बात तो कर ली, अब जरा माइंडसेट की बात करते हैं। चलिए, अब तक जो कुछ भी सीखा है उसे एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि एक मकसद के साथ खेलना आखिर होता क्या है। तो ये रही आपकी नई बिगिनर प्लेबुक। ये सिर्फ रूल्स नहीं हैं, ये गेम को लेकर एक स्मार्ट अप्रोच है। हर हिट के बाद सेंटर में लौटना, पावर के लिए पूरी बॉडी का इस्तेमाल करना, हर शॉट एक मकसद से मारना। अगर कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही तो उसे बदलना, और सबसे जरूरी, रैली को जिंदा रखना। इन आदतों को अपना लीजिए और आप खुद अपने गेम में एक जबरदस्त इंप्रूवमेंट देखेंगे। तो अब सवाल ये है, अगली बार जब आप कोर्ट पर उतरेंगे तो इनमें से कौन सी एक आदत है जिस पर आप सबसे ज्यादा फोकस करने वाले हैं? याद रखिए, अपने गेम को बेहतर बनाने का सफर एक बार में एक आदत बदलने से ही शुरू होता है। एंजॉय द गेम।